अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में नए हैं, तो ये छोटा नीला बोर्ड आर्डुइनो यूनो आपका नया सबसे अच्छा दोस्त बनने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको इस बोर्ड के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि बिना जाने आपको इस बोर्ड का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है। बोर्ड के बिल्कुल बीच में देखिए, वो काली चिप दिख रही है, उसे माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। इसे आप इस बोर्ड का दिमाग समझ लीजिए। इस चिप के अंदर ही आपके सारे प्रोग्राम कोड और डेटा स्टोर होता है। आर्डुइनो यूनो में लगभग 28 पिनें होती हैं। चलिए इन पिनों को आसानी से समझें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे 0 से लेकर 13 नंबर तक की पिन है, इन्हें हम डिजिटल पिन कहते हैं। डिजिटल का मतलब है एक सिंपल बिजली के लाइट स्विच की तरह इसके सिर्फ 2 ही रूप होते हैं। या तो यह पूरी तरह ऑन होता है या पूरी तरह ऑफ। कंप्यूटर की भाषा में हम इसे हाई या लो कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपको कुछ नंबर्स जैसे 3, 5 और 6 के आगे एक छोटी सी टेढ़ी लाइन दिख रही है? इन्हें PWM पिन्स कहते हैं। टेक्निकल नाम से घबराइए मत, बस इतना समझ लीजिए कि ये पिन्स लाइट को धीमा, डिम करने या मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के काम आती हैं। अब पिन 0 और 1, जिन पर RX और TX लिखा है, इसका इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि आर्डुइनो इन दोनों पिन्स का इस्तेमाल कंप्यूटर से बात करने और कोड अपलोड करने के लिए करता है। अब नीचे दाईं तरफ बॉटम लेफ्ट देखते हैं, यहां ये A0 से A5 तक पिन है। यह एनालॉग इनपुट पिन्स है। इन एनालॉग पिन का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी तरह का सेंसर रेगुलेटर या कोई इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगानी हो, जैसे पोटेंशियोमीटर, गैस सेंसर आदि। और अब आती है पावर पिन्स। अगर हमें किसी मोटर या बल्ब को पॉजिटिव 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट DC सप्लाई देने की आवश्यकता है, तो हम उसे अलग से सप्लाई न देकर इन्हीं पिन्स से सप्लाई दे सकते हैं। और यहीं पर 0 वोल्ट नेगेटिव ग्राउंड पिन सप्लाई भी शामिल हैं, जिन्हें GND ग्राउंड से दर्शाया गया है। और अब बचती है प्रीसेट और रीसेट पिन्स, जिनका उपयोग करके आप सर्किट को रिसेट कर सकते हैं। अगर आप इस पिन का उपयोग नहीं करना चाहते, तो आपको इस सर्किट के अंदर एक इनबिल्ट रिसेट बटन भी मिलता है। ऐसे ही टेक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और प्यार सा कमेंट्स करके हमें बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्या समझना है।